हेलो स्टूडेंट, अभी हमने पहला डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया। तो पहले डेरिवेशन में आपको ये बस इस सर्कल में रोटेट करिए कैसे बोला था। तो ये सर्कल जो है ना, ये बताना रहेगा क्या, ये सर्कल जो है वो ग्राउंड को पैरेलल होता है, ध्यान रखना। वो तो आपको पता चलेगा क्योंकि एन साइन थीटा अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे काम कर रहा है तो एन साइन थीटा ग्राउंड को पैरेलल है, तो ये सर्कल भी ग्राउंड को पैरेलल होगा, ये ध्यान रखना। तो बेसिक सा पार्ट है, आपको समझ में आएगा। सर्कल इज पैरेलल टू ग्राउंड। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी हमने जो ये मोस्ट सेफ्टी स्पीड निकाला था विदाउट कंसिडरिंग द फ्रिक्शन एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मान के चलो अगर केस नंबर 1 पकड़ेंगे तो ये अगर वेलोसिटी का जो वैल्यू है, इस वेलोसिटी का मोस्ट सेफ्टी स्पीड का, अगर इससे वैल्यू अगर हमारा कम हो गया तो क्या होगा देखेंगे। देखो अगर जो कार का जो स्पीड है, अगर मान के चलो उसको मैंने यहाँ पे अगर कार का जो स्पीड है उसको मैंने अगर यहाँ पे बोला, अगर यहाँ पे बोला कुछ तो v2, कार का जो स्पीड उसको मैंने अगर बोला यहाँ पे v2। ओके, तो यहाँ पे आपका कार का जो स्पीड होगा ये v2 होगा, ये v2 होगा। अगर जो कार का स्पीड है, 2 मिनट, ओके चलिए, कार का जो स्पीड है उसको मैं v2 बोल दूंगा। अगर वो हमारे v1 से कम है तो इसका मतलब क्या निकलता है पहले समझेंगे। दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये r जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में ला दो। अब बताओ mg का वैल्यू क्या होता है, n cos थीटा होता है। n cos थीटा इंटू tan थीटा कितना होता है बच्चों, cos थीटा कैंसिल हो गया तो बचा कितना, n sin थीटा। तो हमारा mv2 स्क्वायर अपॉन r जो होगा वो n sin थीटा से कम हो गया, यानी ये mv2 स्क्वायर अपॉन r क्या होगा हमारा, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे, करेक्ट। चलो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही ले लेते हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लेने से क्या होता है कि सिस्टम पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में आ जाता है ना। ध्यान रखना mv2 स्क्वायर अपॉन r इज लेस देन n sin थीटा, अगर ये कंडीशन लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर मान के चलो, अगर मैं आपको बोलूँगा इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गया n sin थीटा से, सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गया n sin थीटा से। तो देखिए n sin थीटा इधर था और अपना सेंट्रीपिटल फोर्स इधर था, mv2 स्क्वायर अपॉन r, ये वाला, करेक्ट। अब ये अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गया तो उसका मतलब n sin थीटा ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये कार का मोशन किस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। कार का मोशन कहाँ पे होगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। और अगर कार का मोशन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे होगा, फिर राइट की तरफ होगा। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे होगा, राइट की तरफ होगा। अब ध्यान देना, मैं फ्रिक्शनल फोर्स को दिखाऊंगा। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब मैं आपको फ्रिक्शनल फोर्स को दिखा देता हूँ। तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स फिर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। फ्रिक्शनल फोर्स तो टायर और रोड के बीच में होता है ना, फ्रिक्शनल फोर्स आपका टायर और रोड के बीच में होगा, करेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स विल बी बिटवीन द टायर एंड रोड। ओके, अब इसको कोई जरूरत नहीं, इसको हटा दो, है ना। टायर और रोड के बीच में आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स के फिर 2 कंपाउंड हो जाएंगे, एक ये कंपाउंड होगा, इसको मैं थोड़ा सा उसी कलर में ला देता हूँ, एक ये कंपाउंड होगा और ये ए कंपाउंड होगा। अब देखो ग्राउंड के साथ इंक्लाइंड सरफेस का एंगल कितना है, थीटा है, तो इसका मतलब ये भी एंगल थीटा होगा ना, क्योंकि एफ एस अलॉन्ग द इंक्लाइंड सरफेस है ना। तो बच्चों ये कितना वैल्यू हो गया, एफ एस कॉस थीटा हो गया, कितना हो गया, एफ एस कॉस थीटा हो गया, ये वाला वैल्यू, करेक्ट। ये वाला वैल्यू अगर एफ एस कॉस थीटा हो गया हमारा, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग फोर्स बैलेंस करते हैं। तो देखो इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे बन के आ रहा है, n sin थीटा और एफ एस कॉस थीटा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही हमारा नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा या सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ये ना पॉइंट। लेकिन उसमें से मोशन मैंने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ दिखाया ना, तो इसका मतलब n sin थीटा ज़्यादा होगा हमेशा एफ एस कॉस थीटा से।
मोशन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है ना, तो इसका मतलब एन साइन थीटा हमेशा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एफ एस कॉस थीटा, और इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो इसका मतलब, और दूसरी चीज़ ये वाला कंपोनेंट फिर क्या होगा एफ एस का, ये बचा हुआ कंपोनेंट एफ एस साइन थीटा होगा ना, एफ एस साइन थीटा हो गया। तो एफ एस साइन थीटा और एन कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो उन दोनों का एडिशन इक्वल होगा एम जी को, और दोनों मिला के एम जी को बैलेंस कर देंगे। तो इसका मतलब अब देखो मैं बैलेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो एम वी टू स्क्वायर अपॉन जो आर होगा दैट विल बी इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा, और एन कॉस थीटा, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, और हमारा जो यहाँ पे होगा, चलिए एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। अरे बस में, और इन दोनों को यूज करके इन दोनों को डिवाइड करके हमारा जो फाइनल इक्वेशन बनेगा V2 का, वो V2 होगा अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। ये हमारा होगा मिनिमम स्पीड, ये क्या होगा हमारा मिनिमम स्पीड, इसका एक्सप्रेशन। क्यों इसको मिनिमम स्पीड बोलेंगे, लेकिन इसको कब मिनिमम कब बोलना है, उसके लिए कंडीशन डालना पड़ेगा ना। ये V2 कब मिनिमम होगा उसके लिए कंडीशन तो डालना पड़ेगा ना हमको। वो कंडीशन फिर क्या होगा, देखो अगर मैंने, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे एफ एस का जो वैल्यू मैक्सिमम डाला, एफ एस का वैल्यू मैक्सिमम डाला, तो ऑटोमेटिकली V2 क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा ना। कैसे, एफ एस का अगर वैल्यू मैक्सिमम डाला तो एफ एस कॉस थीटा बढ़ गया, एफ एस कॉस थीटा बढ़ गया, तो इसका मतलब एन साइन थीटा से ज़्यादा सब्सट्रैक्ट हो चुका वैल्यू। अगर एन साइन थीटा से वैल्यू अगर ज़्यादा सब्सट्रैक्ट हो गया तो V2 का क्या होगा, कम हो जाएगा ना फिर ऑटोमेटिकली। आर गेट माय पॉइंट। तो इसीलिए अगर आपको V2 को मिनिमम बोलना होगा तो एफ एस को क्या रखना पड़ेगा, आपको मैक्सिमम रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, मैक्सिमम। और आपको मालूम है एफ एस का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, म्यू एस एन है। एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा आपका, म्यू एस एन हो जाएगा। तो एफ एस जितना मैक्सिमम होगा फिर उतना ही V2 का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, मिनिमम। आर गेट माय पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे वाले स्लाइड में हम लोग ले रहे हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2, अगर मान के चलो हमारा जो स्पीड हो गया वो अगर ज़्यादा हो गया, किससे, अंडर रूट ऑफ आर जे टैन थीटा से, अंडर रूट ऑफ आर जे टैन थीटा से ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब एम V2 स्क्वायर अपॉन आर ज़्यादा हो गया, किससे, एन साइन थीटा से। मैंने ऑलरेडी प्रूव करके रखा है आपको, ठीक है। अब देखो फिर से वापस उसी डायग्राम में हम लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ चेंज इतना होगा, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स चेंज हो जाएगा। क्यों, समझा देता हूँ। देखो अगर ये क्या है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है आपका, अगर ये ज़्यादा हो गया एन साइन थीटा से, तो क्या हो जाएगा, आपको मोशन फिर इस राइट हैंड साइड की तरफ हो जाएगा। अगर मोशन राइट हैंड साइड की तरफ हो जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा। फिर बस उतना सही पार्ट है। तो अब आपको फ्रिक्शनल फोर्स, अब आपको इस डायरेक्शन में ऐसे दिखेगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स आपको ऐसे दिखेगा, उसके फिर आपको फिर उसके आपको ये थोड़ा सा डायग्राम को यहाँ पे अच्छे से बना देता हूँ मैं। ओके नाउ अब एफ एस इस डायरेक्शन में आ गया, तो उसके दो कंपाउंड होंगे ना, ये थीटा यहाँ पे आएगा, तो ये वाला कंपाउंड क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा।
और दूसरा कंपाउंड अलोंग एम जी आ जाएगा, अलोंग एम जी आइए तो डायग्राम से आपको पता चलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो एन कॉस थीटा का वैल्यू अब इन दोनों को इक्वल हो जाएगा, और एन साइन थीटा जो है वो एफ एस कॉस थीटा में ऐड होके फिर हमारा जो रिजल्टेंट है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमारा जो रिजल्टेंट है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो होगा एम वी टू स्क्वायर अपॉन आर। बस अब देखो, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब एम वी टू स्क्वायर अपॉन आर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा में, और जो एम जी का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, एम जी का वैल्यू वो हो जाएगा, नहीं एम जी प्लस हो जाएगा, नहीं प्लस हो जाएगा एम जी प्लस ये यहाँ पे आ जाएगा एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको हो जाएगा एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। इसको डिवाइड करके हम लोग इनसे भी एक फाइनल V2 निकाल सकते हो। फाइनल V2 जो हमारा होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू टैन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। इसको सॉल्व करने के बाद, और अंडरस्टूड, गेटिंग माय पॉइंट। तो अब देखो ये जो होगा, अब ये V2 होगा हमारा मैक्सिमम स्पीड, लेकिन किस कंडीशन पर होगा वो आपको मालूम होना पड़ेगा ना। ये मैक्सिमम स्पीड होगा किस कंडीशन में, देखो अगर आपने एफ का यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू डाला तो पूरा का पूरा एफ एस कॉस थीटा बढ़ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा बढ़ गया तो पूरा का पूरा टर्म बढ़ जाएगा एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। अगर ये पूरा का टर्म बढ़ गया तो ये V2 क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड होगा ना हमारा फिर। तो दिस डेरिवेशन इज फॉर मैक्सिमम स्पीड, उस व्हीकल का उस बैंक रोड पर कितना होगा, और ये था मिनिमम स्पीड उस व्हीकल का उस बैंक रोड पर, करेक्ट। थैंक यू सो मच।